दोस्तों कहते हैं कि प्यार गजब की चीज़ है, जिसे हो जाए बस हो जाए। जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो अपने रिश्तों को भूल जाता है और ये भूल जाता है कि हम प्यार किससे करने जा रहे हैं और उसके साथ जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। आज की जो कहानी दोस्तों, कहानी भी कुछ इसी प्रकार है, जहाँ पर एक रीता नाम की लड़की होती है और वो अपने मामा के घर करीब 1 से 1.5 साल पहले ही गई होती है। और वहाँ पर रहते रहते उसे जब 1 से 1.5 साल बीत जाते हैं तो उसे उसके मामा के लड़के से प्यार हो जाता है और फिर इन दोनों के बीच नाजायज़ रिश्ते भी बनने लगते हैं। और उसके बाद करीब 6 से 7 महीने तक इन दोनों का रिश्ता चलता है और इसी बीच इन दोनों के बीच ना जाने कितनी बार शारीरिक संबंध भी बनते हैं। इसके बाद जो रीता होती है अपने मामा के बच्चे की माँ बनने वाली होती है, यानी कि प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब वो रीता प्रेग्नेंट होती है तो उसके मामा का लड़का जो होता है उसके साथ जो करता है दोस्तों, उसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। आखिर दोस्तों क्या है पूरी कहानी और क्या है इस कहानी के पीछे का राज? आखिर क्यों उस लड़के ने अपनी बुआ की बेटी को अपने प्रेम के जाल में फंसाया और किस तरीके से उसके साथ अपने आप को कंसल्ट किया और उसके बाद उसके जिस्म के साथ खेला और फिर जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसके साथ उसने क्या किया? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि इस कहानी से आप लोगों को बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है और आशा है कि ये कहानी आपको अच्छी लगेगी। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं कि आखिर रीता ने अपने मामा के बेटे के साथ किस तरीके से प्यार किया और उसके बाद उसकी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा नया मोड़ आया जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी एकदम से बर्बाद हो गई। सो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे तो ये वीडियो और लोगों तक जाएगा और उन लोगों का भी हमें प्यार आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो यह दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, कहानी विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों ये कहानी बिहार की है। बिहार का एक एरिया पड़ता है पश्चिम चंपारण। उसी चंपारण की एक लड़की होती है, 26 साल की लड़की हो, जिसका नाम रीता होता है। रीता अपने मामा के घर जाती है किसी शादी वगैरह के चक्कर में। उसके मामा का लड़का उसे उसके घर लेने आता है और उसकी माँ से कहता है कि बुआ कुछ दिनों के लिए इसे मेरे घर भेज दो और मेरे यहाँ कुछ काम है, उसके बाद मैं लाकर इसे छोड़ दूँगा। उसके बाद पहले तो उसकी माँ मना करती है, लेकिन जो उसका मामा का लड़का होता है बार बार रिक्वेस्ट करता है तो उसकी बुआ भी मान जाती है और अपनी बेटी रीता को अपने मायके भेज देती है, यानी कि उसके मामा के घर भेज देती है। दोस्तों जब वो रीता उसके घर जाती है तो फिर इन दोनों के बीच वहाँ पर रहते रहते करीब 1 से 1.5 साल बीत जाते हैं। रीता 1 से 1.5 साल वहाँ पर रहती है और इन्हीं 1 से 1.5 सालों के बीच उसे अपने मामा के बड़े बेटे के साथ अफेयर हो जाता है। रीता अपने मामा के लड़के के साथ प्यार करने लगती है और इन दोनों के बीच इलीगल रिलेशनशिप बनने लगते हैं। इन दोनों के बीच 1 से 1.5 सालों में ना जाने कितनी बार नाजायज़ रिश्ते भी बनते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। एक तरह से कहें तो ये दोनों एक दूसरे के साथ उस घर में पति और पत्नी के रूप में रहते हैं और इन दोनों के बीच हर एक दिन नाजायज़ रिश्ते बनते हैं। दोस्तों इसी तरीके से इन दोनों का रिश्ता चलता गया और लगभग करीब 7 से 8 महीने इन दोनों के इस रिश्ते को हुए तो फिर रीता जो होती है वो अपने मामा के बच्चे के साथ इस तरीके से रिलेशनशिप में होती है कि दोनों के बीच जो नाजायज़ रिश्ते होते हैं वो एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं और रीता वहाँ पर प्रेग्नेंट हो जाती है। दोस्तों जब रीता गर्भवती हो जाती है तो उसके मामा का जो लड़का होता है उसे गर्भपात की दवा दे देता है और फिर उसके गर्भ को गिरा देता है। उसके बाद में फिर से इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनने लगते हैं। इसी तरीके से इन दोनों के बीच फिर से जब रिलेशनशिप बनना स्टार्ट होता है तो फिर दोबारा वो लड़की जो होती है फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। दोबारा जब प्रेग्नेंट होती है तो फिर वो अपने मामा के लड़के से कहती है कि इस तरह का जो कारनामा हम लोग कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तुम मेरे साथ शादी कर लो, उसके बाद जो मर्जी करे करो, क्योंकि इस तरीके से मैं दवा बार बार नहीं खा सकती। उसके बाद जो उसके मामा का लड़का होता है वो कहता है इस बार तुम ये कर लो, उसके बाद आगे चलकर हम दोनों शादी कर लेंगे या तो घर से भाग कर शादी कर लेंगे। इतनी बात जब वो मीठी मीठी बातें अपनी बुआ की लड़की रीता के साथ करता है तो रीता जो होती है एक भोली भाली लड़की होती है, तो वो भी अपने मामा के लड़के के प्यार के जाल में फंस जाती है और उसे शादी का झांसा देकर उसके मामा का लड़का जो होता है फिर से उसके शरीर के साथ खेलने लगता है और नाजायज़ रिश्ते बनाने लगता है। जब दोबारा वो लड़की रीता नाम की जो लड़की होती है दोबारा जब वो गर्भपात की दवा खा लेती है तो फिर से वो एकदम से टेंशन फ्री हो जाता है और फिर से उसके साथ उसी तरीके से नाजायज़ रिश्ते बनाता है और फिर उसके शरीर के साथ खेलता है। इसी तरीके से दोस्तों जब 2 बार हो जाता है तो तीसरी बार भी वो लड़की जो रीता नाम की लड़की होती है तीसरी बार वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जब तीसरी बार वो प्रेग्नेंट होती है फिर से उसके मामा का लड़का जो होता है फिर से उसे कहता है दवा खाने के लिए, तो वो इस बार उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगती है और इसी लड़ाई झगड़े के बीच ये सारी बातें
उसके मामा के पूरे गांव वाले जान जाते हैं और फिर उसकी मामा और उसकी मामी भी जान जाती हैं और उसके मायके वाले भी यानी कि उसके मम्मी पापा भी जान जाते हैं। इसी सदमे के बीच उसके पापा की मौत हो जाती है और फिर जो उसके मामा का लड़का होता है लगातार रीता उससे कहती है कि चलो तुम शादी कर लो मुझसे, या तो मुझे भगा कर ले चलो, या तो मुझसे शादी कर लो, या इस बच्चे को अपना नाम दो। उसके मामा का लड़का जो होता है उसकी बातों को मानने को तैयार नहीं होता है और कहता है कि ये सब नहीं हो सकता है। उसके बाद दोस्तों इन दोनों का ये मैटर यहाँ से बढ़ने लगता है और जो रीता नाम की जो लड़की होती है वो अपने मायके आती है तो उसका एक भाई होता है उसे अपने घर नहीं रहने देता है और फिर वो अपने फूफा के घर चली जाती है। उसके फूफा के घर जब वो जाती है तो फिर वो उसके फूफा जो होते हैं उसका साथ देते हैं और कहते हैं कि ठीक है तुम यहाँ आई हो तो तुम्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। फिलहाल दोस्तों वो लड़की जो रीता होती है प्रजेंट समय में 6 से 7 महीने की गर्भवती होती है जब वो अपने फूफा के घर जाती है। दरअसल दोस्तों एक कहानी जो है 2023 की है, 1 साल पहले की कहानी है और जिस समय रीता अपने फूफा के घर जाती है वो उस समय 5 से 6 महीने की प्रेग्नेंट होती है। जब अपने फूफा के घर जाते हैं तो उसके फूफा जो होते हैं उसकी बातों को सुनते हैं और समझते हैं और उन्हें लगता है कि उसके मामा का जो लड़का होता है उसने ही उसे धोखा दिया है, तो फिर वो उसका केस लड़ने लगते हैं। वो अपने थाने में जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और उसके बाद आगे की कार्रवाई करने की मांग करते हैं, लेकिन वहाँ पर पुलिस उनकी कुछ भी नहीं सुनती है। इसी तरीके से लगभग 4 से 5 महीने बीत जाते हैं। दोस्तों इसी बीच में वो जो लड़की होती है रीता करीब 7 से 8 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी होती है, यानी कि उसकी डिलीवरी करने का समय आ जाता है। और फिर जब ये चर्चा का विषय बनता है, ये खबर जब लोगों को सोशल मीडिया के जरिए पहुंचती है तो वहाँ पर पत्रकार बंधु आते जाते रहते हैं और लगातार रीता से इंटरव्यू लेते रहते हैं और फिर लगातार उसकी समस्याओं को लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। दरअसल दोस्तों वो जो लड़की होती है सिर्फ यही कहती है कि वो लड़का गलत नहीं है, वो धोखा नहीं देता, उसके घर वाले जो होते हैं वो मुझे अपने घर नहीं रखना चाहते हैं और वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं। वो लड़का मेरी बात मान जाएगा, एक बार वो लड़का मेरे सामने आ जाए और वो कह दे कि ये बच्चा मेरा नहीं है तो फिर मैं मान जाऊंगी। दरअसल दोस्तों वो लड़की जो होती है अभी भी उस लड़के का साथ दे रही है, लेकिन वो जो लड़का होता है अपने माँ बाप के चक्कर में पड़ा होता है और फिर वो उसका साथ नहीं देता है। इसी वजह से आज एक बिन ब्याह लड़की 8 महीने की प्रेग्नेंट है और वो अपनी बुआ के यहाँ रहती है। दोस्तों लगातार ये कारनामा जारी रहता है और रीता का कोई सुनवाई कहीं भी नहीं होता है। वो पत्रकार बंधुओं से भी कहती है और सोशल मीडिया पे भी आकर कहती है, लेकिन अभी तक उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है और ये मामला करीब 1 से 1.5 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उसका अभी कोई भी जांच पड़ताल नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि आप लोग इस तरीके का कोई कारनामा ना करें जिसकी वजह से किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए या किसी माँ बाप की इज्जत उछल जाए। दोस्तों रीता जो थी कहीं ना कहीं उसकी भी गलती थी, उसने अपने मामा के लड़के के साथ प्यार किया तो फिर उसने उसके प्रेम जाल में फंसकर इस तरह का कदम उठाया कि वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगी और लगातार 1 नहीं 2 नहीं लगातार तीसरी बार भी उसके जाल में फंसकर प्रेग्नेंट हो गई। आज उसको कोई इंसाफ नहीं दे रहा है और आज वो लड़का भी उसके साथ नहीं है जिस लड़के के साथ उसने अपने शरीर के यानी कि अपने जिस्म की भी परवाह नहीं की और अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं की। वो लड़का भी आज उसके साथ नहीं है क्योंकि वो उसके माता पिता जो हैं वो लगातार उस लड़के के ऊपर दबाव बना रहे हैं और वो लड़का उस लड़की को अपनाने को तैयार नहीं है। आप लोग बताएं दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि क्या उस लड़की के साथ इस तरह का काम करना उस लड़के के लिए अच्छा है? क्या इस ज़माने में इस तरह के लोगों को रहना ज़रूरी है? क्या इस तरह के लोगों को ज़िंदा रहना इस ज़माने में कहाँ का शोभा देता है कि एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दो और फिर उसके शरीर के साथ खेलकर उसे दर दर भटकने के लिए छोड़ दो। फिलहाल वो लड़की जो रीता है अभी भी अपने बुआ के घर रह रही है और उसकी डिलीवरी का समय हो चुका है और वो लगातार मीडिया में अपनी गुहार लगा रही है, लेकिन उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस लड़की को सपोर्ट करें और बिहार सरकार से लगातार गुहार लगाते रहें कि उस रीता नाम की लड़की को सम्मान मिले। कुछ नहीं है, बस ना वो सज़ा दिलवाना चाहती है और ना ही उन घर वालों को यानी कि अपने मामा और मामी यानी किसी भी परिवार को वो कुछ कहना भी नहीं चाहती है। सिर्फ और सिर्फ उसका कहना यही है कि वो उस लड़के के साथ रहना चाहती है। वो लड़का जिसने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ ये सब किया वो उससे शादी करे और उसे अपने घर लेकर जाए और उस लड़के को अपना नाम दे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आप लोगों को एक सीख ये मिली होगी कि किसी की भी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप तो मज़े लेकर छोड़ देंगे लेकिन
जो लड़की होगी उसकी ज़िंदगी इस तरह से बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि एक लड़की का जब नाम खराब होता है तो उस लड़की को कोई भी लड़का अपना बनाने को राज़ी नहीं होता है, ना ही उसकी शादी होती है और ना ही उसे कोई अपना बनाता है। तो दोस्तों आप लोगों से बस यही कहना चाहेंगे कि अगर आप भी किसी से प्यार करते हैं तो उस लड़की का मान सम्मान रखें, उसकी इज्जत के साथ ना खेलें, और उससे आप दिल से प्यार करते हैं तो उसे अपना बनाएं, ना कि उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करके उसे दर दर भटकने के लिए छोड़ दें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। और जाते जाते एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी भी लड़की की ज़िंदगी को अपने मज़े के चक्कर में बर्बाद ना करें, नहीं तो आप लोगों को ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। और जाते जाते दोस्तों एक रिक्वेस्ट फिर से है कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।